हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी जो क्लास है इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 का मैथ का पेपर, गणित का पेपर। और ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो मिड टर्म के एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं। 8वीं क्लास के हैं, चाहे मॉर्निंग शिफ्ट के बच्चे हैं या इवनिंग शिफ्ट के। इससे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके एग्जाम में एज इट इज़ आएंगे या सेम इसी टाइप के आएंगे। तो आपको एग्जाम में अपनी तैयारी करनी है। आप चाहते हैं अच्छा स्कोर करें, तो उसके लिए जैसा इस पेपर में बताया गया है उन क्वेश्चनों को उस तरीके से सॉल्व करना है। किस्मत अच्छी रही तो मैक्सिमम क्वेश्चन इससे सेम आएंगे, और नहीं तो आप ज़्यादातर क्वेश्चन कर पाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी से पूछता है, एक ऋणात्मक प्रमेय संख्या। ऋणात्मक का मतलब होता है जो माइनस में होता है। अब माइनस में कोई भी संख्या है, अगर कोई भी चाहे परिमेय है चाहे अपरिमेय है, उसकी गुणा जब हम किसी भी नंबर में करेंगे तो जो भी रिजल्ट आएगा हमारे पास में वो ऋणात्मक में ही आएगा। तो याद रखना कि ये हमेशा क्या होगा, एक ऋणात्मक परिमेय संख्या ही बनेगा। -2 की अगर हम एक जनरली -2 की हम गुणा कर रहे हैं किसी भी संख्या में, जो अब क्योंकि अगली संख्या जो है वो कैसी है, आपकी परिमेय संख्या है। उसमें ये नहीं कह रहा कि वो धनात्मक है कि ऋणात्मक है। इसीलिए जब हम माइनस वाले किसी नंबर की किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस का रिज़ल्ट ही हमको देता है। अगला क्वेश्चन आपको कहता है कि 8x माइनस 3, 8x माइनस 3 आगे कहता है इक्वल में आपका 25 प्लस में 17x, और इसमें कह रहा है x का मान बताओ। x की जगह क्या आएगा? तो सबसे पहले हमको क्या करना है, जो x वाले हैं उसको एक तरफ करेंगे, जो बगैर x वाले हैं उसको एक तरफ करेंगे। जैसे क्या करेंगे, ये जो x वाला है, देखो इसके आगे कोई निशान नहीं है, प्लस में इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। बोलोगे 25 प्लस 17x, ये माइनस का क्या हो गया 8x, और यहाँ क्या बच गया -3 खाली। अब ऐसे ये 25 है, इसको इधर लेके जाएंगे तो अब क्या बोलोगे, ये प्लस में 25 इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में, -3 का -3 -25 बराबर में। अब देखो इन दोनों को घटाएँगे तो कितना बचेगा आपका 9। कितना बचेगा आपका 9, 9x बचेगा। अब दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएँगे, लेकिन निशान किसका आएगा, माइनस का। बटे में आपका ऐसे बराबर में आपका 9x, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, x यहीं छोड़ देंगे, -28 बटे में 9। ये आपका आंसर आ जाएगा। याद रखना है x का मान ये आ गया। अब दोबारा से क्वेश्चन पे आ जाऊँ। यहाँ पर आपको देखो क्या कहता है कि जो भी आपका रिज़ल्ट निकला है ये इसको क्या बोलते हैं, भिन्न। बटे में जो लिखा होता है इसको बोलते हैं भिन्न। इंग्लिश में बोलते हैं हम इसको, कैसा, ये फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में तो सवाल को देखो, ये अब कह रहा है ये एक भिन्न है, ये एक परिमेय संख्या है, ये एक पूर्ण संख्या है, इसका हल किया नहीं जा सकता, तो ये एक भिन्न है। क्या है? ये एक भिन्न है। ठीक है भाई? भिन्न का मतलब बटे में। पूर्ण संख्या कब होती, जब पूरा कट जाता। मान लो ऊपर 27 -27 लिखा होता और नीचे क्या लिखा होता 9, तो 3 बार में कट जाता। कट जाता क्या, नहीं कट जाता, -3 आया था। वो एक पूर्ण संख्या बनती, परंतु क्या है कि पूर्ण संख्या नहीं बनी, ये एक क्या है, फ्रैक्शन है या फिर भिन्न है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कह रहा है 4 भुजा वाले समबाहु का नाम बताओ। समबाहु, 4 भुजा, जिसकी 4 भुजा है और समबाहु है यानी सारी भुजा इसकी बराबर है। ठीक है? तो समांतर चतुर्भुज की सारी भुजा बराबर नहीं होती, ऐसे होता है वो। आमने-सामने की बराबर होती है। आयत में क्या होता है, आयत में भी आमने-सामने की लंबाई बराबर लंबाई होती है। वर्ग जो होता है ना, जो बेटा जो वर्ग स्क्वायर, उसकी सारी भुजाएँ बराबर होती है, तो हम क्या कहेंगे, ये क्या है, एक वर्ग है। ठीक है भई? 4 भुजा वाले एक समबाहुभुज का नाम बताओ। तो समबाहुभुज वो एक वर्ग है, या फिर आप कह सकते हो ऐसे करके, वो एक समचतुर्भुज भी बन सकता है। ये भी कह सकते हो आप। अब बोलोगे दोनों ऑप्शन तो पेपर में नहीं होंगे, आप यही वाला बी वाला टिक कर देना। होना तो वर्ग में भी क्या होता है, सारी भुजा बराबर होती है, पर समबाहुभुज कह रहा है, तो एक क्या कहेंगे हम, समचतुर्भुज है। ये वाला नहीं करेंगे टिक। अगर ये ऑप्शन में नहीं होता तब हम आयत को टिक करते। अगर ये ऑप्शन में नहीं होता तो आयत को करते, आयत ऑप्शन में नहीं होता इसको भी करते। ठीक है? कह रहा है एक पासा है, डाइस होता है, सबको पता है लूडो खेलते हो तो उसमें डाइस आता है। तो एक पासे को फेंका जाता है, तो वह 2 का गुणज आने की प्रायिकता क्या है? 2 का मल्टीपल क्या होता है पासे में? पहली बात तो पासे में क्या-क्या नंबर होता है? 1 नंबर होता है, दूसरा नंबर होता है, फिर तीसरा नंबर होता है, चौथा नंबर होता है, पाँचवाँ नंबर होता है और छठा। तो 2 का गुणज क्या है? एक तो 2 खुद है, दूसरा क्या है आपका 4, और तीसरा क्या है 6। यानी कितने गुणज आ रहे हैं आपके? 3 संख्या आ रही है। कितनी संख्या आ रही है? 3 संख्या। और टोटल नंबर कितने हैं? टोटल नीचे लिखते हैं 6। दोनों भाग हो रहे हैं तो कर दो। 3 एकम 3, 3 दूनी 6।
हम इसे क्या बोलेंगे 1/2 बनेगा ये। इसकी प्रायिकता क्या बनेगी 1/2। ठीक है भाई। आपसे पेपर में ऐसे ही पूछा जा सकता है, अब ध्यान से देखो, आपसे पासे को लेकर कई सारे क्वेश्चन बना सकता है, से जुड़े सवाल। आपसे हिंदी में पूछेगा, बोलेगा हिंदी में प्रायिकता और इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी वर्ड यूज करेगा। इंग्लिश में कौन सा वर्ड यूज करेगा प्रोबेबिलिटी। अब जैसे कौन कौन से शब्द आपसे पूछा जा सकता है पेपर में, पहले बोलेगा इसमें से बताओ विषम संख्या। विषम संख्या इसको लेकर सवाल बनता है। एक बनता है आपसे सम संख्या। एक आपसे पूछ सकता है आपका अभाज्य संख्या। ध्यान से पहले देखना, पासे में कितने नंबर होते हैं, एक एक नंबर होता है, एक दूसरा 2 नंबर होता है, एक तीसरा 3 नंबर होता है, एक चौथा 4 नंबर होता है, एक पांचवा 5 नंबर होता है और एक छठा 6 नंबर होता है। 6 नंबर अंकित होते हैं, पासे के ऊपर होते हैं ना। ऐसा हो सकता है आपके पासे में 1 बिंदु लगी हो तो 1 मान रहे हो, 2 बिंदु लगी हो तो 2 मान रहे हो, 3 बिंदु लगी हो तो 3 मान रहे हो। ऐसा भी हो सकता है, तो आप समझने की बात है। ये भी वही बात है, 1 को दिखा रहा है, ये भी 2 को दिखा रहा है और ये भी 3 को दिखा रहा है। समझने की चीज़ है। आप इज़िली पहले इसको समझो कि हमसे क्या कह रहा है। सवाल में हमसे पूछ क्या रहा है। हमसे पेपर में बोलेगा विषम संख्या बताओ, तो विषम संख्या कौन-सी होती है? 1, 3 और 5। ये संख्याएँ विषम है। कौन-कौन सी? 1, 3 और 5। तो बोलेगा इसकी प्रायिकता बताओ, तो बोलोगे 3/6, क्योंकि टोटल संख्या कितनी है? 6। हमेशा टोटल नीचे लिखते हैं। तो ये भी आ जाएगा 1/2। जब आपसे कहेगा सम संख्या, तो सम संख्या कौन-कौन सी होती है? 2, 4, 6। ठीक है? तो आप क्या बोलोगे? ये भी 3 संख्या हो गई और टोटल कितनी है इसमें? 6। चलो। जब अभाज्य संख्या बोलेगा, तो अभाज्य संख्या कौन-कौन सी होती है? तो अभाज्य संख्या आपकी 2, इसके बाद में अगली 3 और अगली अभाज्य संख्या है आपकी 5। अभाज्य संख्या बेटा वो संख्या होती है जो खुद के पाड़े में आए और एक के पाड़े में आए, किसी के पाड़े में ना आए। तो ये भी 3 संख्या है, ये भी आएगी। 3 संख्या हो गई है। 1, 2, 3 3 संख्या बन गई ना? 3/6 इसको काटेंगे, 3 एकम 3, 3 3 दूनी 6, ये भी 1/2 होगी। एक तो ये आपके पेपर में आएगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप, जब घर पे देखोगे इस वीडियो को, और देखना ज़रूर एक बार समझने के लिए पूरा का पूरा। ठीक है? अच्छा, एक संख्या पासे का और पूछा जाएगा आपसे। इसमें आपके नंबर वही 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब सवाल कैसे आते हैं आपके? मिले हुए, मिक्स सवाल, से रैंडम बोलते हैं। आपसे बोलेगा जैसे 2 से अधिक, 2 से अधिक कितनी संख्या है जिनकी प्रायिकता करनी है? 2 से अधिक कौन-कौन सी होती है? 1, 2, 3, 4। 4 संख्या बन गई, तो बोलोगे 4 और टोटल कितनी है? 6। बोलोगे 2 के पाड़े में 2 बार में, 2 के पाड़े में 3 बार। आंसर आ जाएगा 2/3। अगर आपसे ये कहता है कि नहीं, 5 से 5 से कम संख्या का बताओ, कम संख्या। 5 से कम संख्या कौन-कौन सी होती है? 5 से कम कितनी होगी? 1, 2, 3, 4, यानी 4/6। इसको करेंगे तो 2/3, कभी 2/3 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन, ये प्रायिकता से रिलेटेड जो भी सवाल आएगा आप कर लोगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक वर्गाकार बोर्ड का क्षेत्रफल दिया है, हमें वर्ग का क्षेत्रफल दे रहा है, तो आपको पेपर में ऐसे अच्छे से लिखना होगा। जो भी देगा, इंग्लिश में देगा तो इंग्लिश में लिख देंगे। एक क्या कहोगे? वर्गाकार बोर्ड का क्षेत्रफल। एक वर्गाकार बोर्ड का क्षेत्रफल हमें कितना दे रहा है? हमें कितना दे रहा है? हमें दे रहा है 144। कितना दे रहा है? 144 मीटर स्क्वायर। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी? अब ये इंग्लिश वाले बच्चे निराश ना हो, वो देखे कि पेपर में क्वेश्चन उनका कैसे बनेगा। उनका बनेगा जैसे आ स्क्वायर बोर्ड हैज एन एरिया, तो आपको ऐसे लिखना होगा आ स्क्वायर बोर्ड हैव एन एरिया। कितना एरिया दिया है, तो आपको डायरेक्टली लिखना होगा। अब आपको पता होना चाहिए जो स्क्वायर होता है इसका एरिया क्या होता है। इसे हम बोल देते हैं भुजा का स्क्वायर, या फिर हम इंग्लिश में बात करें तो साइड का स्क्वायर। कितना दे रहा है आपको? 144। 144। अब आप ये देखो कि 144 भी किसका स्क्वायर होता है। मैं एक बार में लिख दूं भुजा, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो भुजा ना लिख के मैं ए स्क्वायर लिख देता हूँ। 144 बटे में ए स्क्वायर, तो ये किसका स्क्वायर होता है? ये 12 का स्क्वायर होता है। तो बोलोगे स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो ए यानी भुजा की वैल्यू कितनी आ गई? 12। यानी हमारे पास जो रेक्टेंगल था, जो सॉरी, जो हमारे पास स्क्वायर था
उसकी सारी भुजाएं क्या है आपकी 12 12, क्योंकि सारी भुजाएं इसकी क्या होती है बराबर। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन, आयत चित्र में आयत की ऊंचाई दर्शाता है। देखो आयत चित्र जो होता है इसे इंग्लिश में बात करेंगे द हाइट ऑफ रेक्टेंगल द हिस्टोग्राम शो। हिस्टोग्राम होता क्या है पहले मैं आपको बता देता हूँ। हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम बेटा क्या होता है, या आयत चित्र किसे बोलते हैं, जैसे हम एक डाटा ऐसे बनाते हैं, इसमें यहाँ पर हमने डाटा दिया 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से हमने दिया। और इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि इसकी ऊंचाई क्या दर्शाता है, कि वर्ग कितना है, आपको ये लिखना वर्ग चिन्ह कितना है। जैसे कोई 7 तक है, ये 7 तक, दूसरा वाला अगर 5 तक है तो वो इससे चिपक के बनता है, ये आयत चित्र होता है। अगर दूसरा वाला फिर 7 तक है या 8 तक है तो इसी से चिपक के बनेगा, ऐसे करके ये चिपक चिपक के बनते हैं। ठीक है भाई, समझ में आ गया आप लोगों को। तो ये क्या कहलाता है, ये क्या दिखाता है, विड्थ ऑफ क्लास, अपर लिमिट्स, फ्रीक्वेंसी क्लास, या फिर आपका लोअर लिमिट्स क्या कहलाता है। हिंदी में बात करें, वर्ग की चौड़ाई, वर्ग की ऊपरी सीमा, बारंबारता, या फिर निम्न सीमा। तो ये वर्ग की ऊपरी सीमा कहाँ तक ऊपर तक जाता है, ये ऊपरी सीमा। इंग्लिश में बात करेंगे तो क्या शो करता है, अपर लिमिट्स ऑफ द क्लास। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर आपका डायगोनल आर इक्वल, कौन से जो आकृति में विकर्ण बराबर होंगे। विकर्ण का मतलब होता है जैसे कोई एक आकृति बनाई और इसको क्या कर रहा है, वो दो भागों में बांट रहा है, तो ये इसका विकर्ण होता है बेटा, ये डायगोनल होता है। तो समलम तो ऐसे बनता है, जो बी ऑप्शन में कह रहा है ऐसे बनता है, इसको तो बराबर भागों में बांटेगा ही नहीं है, ये तो नहीं होगा। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज क्या होता है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, थोड़ा तिरछा बनता है, ये बराबर इसके, ये बराबर इसके, हम इसको मोड़ेंगे तो हो सकता है, ये हो सकता है। समचतुर्भुज कैसा बनता है, ऐसे बनता है पतंग की तरह, तो ये भी बराबर हो सकता है, स्क्वायर का भी हो सकता है। तो डायगोनल किसके बराबर होते हैं, इसके बराबर होते हैं, समचतुर्भुज के, इधर से भी और इधर से भी। ठीक है, ठीक है भाई। इंग्लिश वाले बच्चे क्या बोलेंगे, रोम बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका, 0 से 10 और 10 से 20 इत्यादि वाले एक बारंबारता बंटन में वर्ग अंतराल का माप 10 है, तो वर्ग के चौथे वर्ग की निम्न सीमा क्या होगी। चौथे वर्ग की निम्न सीमा का मतलब क्या है, ये पहला वर्ग है 0 से 10, दूसरा वर्ग है 10 से 20, तीसरा वर्ग है आपका 30 से 40, और चौथा वर्ग है आपका 40 से 50। ये होती है आपकी ऊपरी सीमा, ऊपरी सीमा, ऊपरी सीमा, ऊपरी सीमा। और ये क्या होती है आपकी निम्न सीमा, निम्न सीमा, निम्न सीमा, निम्न सीमा। तो चौथे का निम्न सीमा क्या होगा, 40 होगा आपका 40। ठीक है भाई। क्वेश्चन में कह रहा है 23 घन के इकाई अंक क्या है। 23 के घन, 23 का जब हम क्यूब करेंगे, घन का मतलब है क्यूब, इसका देखो इंग्लिश में भी देखो क्या लिखा हुआ है, द वंस डिजीज ऑफ क्यूब ऑफ 23, 23 का क्यूब। अब पेपर में गधा मत बन जाना कि पूरा 23 × 23 × 23, आप यूनिट डिजिट देखो ना, यूनिट डिजिट 3 का क्यूब करो, लास्ट में क्या था 9, 9 आंसर आएगा। 3 × 9 9 × 27, 9 नहीं होगा, 7 आएगा, क्या आएगा आपका 7 आएगा, क्या आएगा आपका 7 आएगा। ठीक है, कहता है यदि कहता है किसी चतुर्भुज, चतुर्भुज किसे बोलते हैं, जिसके 4 कोने होते हैं, है ना, उसमें 3 कोणों का माप क्या है, 75 डिग्री के बराबर हो। 3 कोणों का माप जो है 75 डिग्री के बराबर हो, तो चौथा कोण कितने डिग्री का होगा। देखो एक चतुर्भुज है, यदि किसी चतुर्भुज के 3 कोणों का माप क्या है आपका 75 75 75 75 और 75। आप सबको पता है चतुर्भुज के चारों कोणों का माप कितना होता है, 360। अगर आप देखोगे 75 75 75 कितने हो गए, 15 का 5 यहाँ से लगी एक, इसको करेंगे तो कितना होगा ये 200 225, 225 इसमें से घटा दो कितना आएगा, यहाँ पर 5 बचेगा, यहाँ बचेगा आपका 5, यहाँ पर बचेगा 3, यहाँ बचेगा 1, 135 कहीं है ऑप्शन में। ठीक है भाई। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विषम संख्या का वर्ग है। सम संख्या कौन सी होती है जिसके लास्ट में 2 4 6 8 या 0 आ जाए।
देखो ध्यान से, देखो जब भी हम स्क्वायर करते हैं ना किसी भी नंबर का, ध्यान से सुनना मेरी बात। जैसे हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो वो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, 7 का 49, 9 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर। तो चुप, अब हम कर रहे हैं जैसे रैंडमली। हमने कहा कि भाई हमको 12 का स्क्वायर बताओ, जैसे तो 144। मैंने कहा 24 का स्क्वायर बताओ, 576, है ना। तो अब देखोगे अगर सम संख्या है ना, अगर इसका तो इसको जब स्क्वायर कर रहे हैं तो आखिरी डिजिट पे इसकी सम ही आ रही है। तो हमको इस वाले क्वेश्चन में हमको याद रहना चाहिए, इस वाले क्वेश्चन को हमको समझ लेना चाहिए कि जब हम किसी भी ऑड नंबर का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो लास्ट डिजिट भी ऑड ही बनेगी, जो कि इसकी बन रही है। बाकी सबकी इवन बन रही है, बाकी सबकी क्या बन रही है, विषम बन रही है, सम बन रही है, सम वाले के नहीं है। इसमें हमसे ऑड नंबर पूछ रहा था, विषम संख्या हमसे पूछ रहा था। अब ये देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है ए बी जो है, ए बी लाइन जो है ये पैरेलल है किसके, डीसी के पैरेलल है। पैरेलल का मतलब होता है समांतर। ये जो लाइन, ये जो चिन्ह बना है ए बी, दो डंडा खींचा है, ये समांतर होता है इसका मतलब, पैरेलल बोलते हैं इंग्लिश में इसके। तो सी कोण का माप बताओ। ध्यान रखना है जब कोई चतुर्भुज है ऐसे करके समांतर है, तो ये दोनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। ये 120 है तो ये वाला कितना होगा, 60 डिग्री। ठीक है, आगे बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को। अब क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो जो दो दो नंबर के बनेंगे, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या आपको कह रहा है, 81 को क्या कहते हैं, पहले 9 क्रमागत विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। देखो ध्यान से देखना है, कितना संख्या दिया है हमको, 81, और इसको क्या करना है, प्रथम प्रथम विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। सम ऑफ ऑड डिजिट नंबर लिखनी है, जैसे 1+3+5+, कहाँ तक 9 संख्या, 3 संख्या हो गई है, चौथी संख्या हो गई, पांचवी संख्या हो गई, छठी संख्या हो गई, इसके बाद सातवीं संख्या हो गई, आठवीं संख्या होगी और ये 9वीं संख्या होगी। अब जोड़ेंगे कैसे, 81 बन रहा है इसका जोड़ के नहीं, कितनी संख्या है पहले देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बन रहा है। अब जोड़ के देखो, 17 और 3 20 बन गए, 15 और 5 20 बन गए, ठीक, 13 और 7 20 बन गए, फिर 11 और 9 कितने बन गए, 20 बन गए, और 20 और लास्ट में एक बच गया, एक बाद में जोड़ेंगे तो डायरेक्टली 80 दिख रहा है, और एक जोड़ेंगे तो 81। ठीक है भाई, कोई दिक्कत। ऐसे ही पेपर में विषम संख्या अगर आपसे कोई भी पूछे, संख्या कभी खत्म नहीं होती, वो बढ़ती रहती है। वाज्य संख्या हो या कोई भी संख्या हो, वो बढ़ती रहेगी बेटा, आगे गिनती इनफाइनाइट तक है। ठीक है, अगला देखो, अब बढ़िया क्वेश्चन है, कहता है रोहन है इसमें और एक शालू है, दी गई आकृति, दो लोग थे इसमें, रोहन थे और शालू थे। तो इसमें कह रहा है उनके अनुसार 5 कार्डों को खोल रहे हैं, 1 2 3 4 5, 5 कार्ड है आपके सामने देख पा रहे हो। रोहन द्वारा इनमें से बिना देखे 2 लिखा हुआ क्या हुआ है कार्ड चुन लेने की प्रायिकता क्या होगी। देखो 2 लिखा हुआ कार्ड कितना है, एक तो ये है और एक ये है, तो कितने कार्ड हो सकते हैं, 2, और टोटल कितने कार्ड है, 1 2 3 4 5। मैंने 2 क्यों लिखा है, क्योंकि दो दो कार्ड थे, 2 वाले, एक ये रहा एक ये रहा, इसलिए 2 लिखा। अगर 3 वाला पूछता तो मैं एक ही लिखता, क्योंकि 3 का एक ही है। अगर 4 वाला पूछता तो मैं एक ही लिखता। समझ में आ रही है मेरी बात। और टोटल नीचे लिखना होगा हमेशा, 5 काटते तो 5 लिखेंगे नीचे इसके भी। अगर ये दोनों कट रहा है तो काट दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला समझ में आ गया, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 2/5। लेकिन पेपर में आपको डायरेक्ट नहीं लिखना, 2 नंबर का सवाल है ये, 1 नंबर का होता तो हम लिख देते। तो पहले हम यहाँ पर लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, कार्ड कार्ड की संख्या, कार्ड की कितनी संख्या है, 5, और हाँ कुल संख्या लिख देना, कार्ड की कुल संख्या, कुल ऐड कर देना, इसमें कुल ऐड कर देना बीच में, कार्ड की कुल संख्या, ठीक, 5 है। अब इसमें किस किस तरह के कार्ड है, यहाँ पर लिख दो पहले, किस किस तरह के कार्ड है, किस किस तरह के कार्ड है, कौन कौन से कार्ड थे, एक तो एक था, फिर दूसरा क्या था आपका, एक था, और दूसरा फिर 2 नंबर का कार्ड था, फिर
फिर क्या है 3 नंबर का कार्ड है, फिर 4 नंबर का कार्ड है और फिर 2 नंबर का कार्ड है। यानी 2 कार्ड जो है, अब यहाँ पर प्रायिकता लिखेंगे ऐसे प्रोबेबिलिटी, ठीक है? ये ऊपर लिखते हैं आपका घटित संख्या और नीचे लिखते हैं आपका कुल संख्या। तो ऊपर घटित संख्या, ये फॉर्मूला याद रखना है आप सभी को, प्रायिकता का घटित संख्या हिंदी वाले बच्चे बटे कुल संख्या और इंग्लिश वाले बच्चे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये आपको याद रखना है। तो ऐसे करके आप इसमें फिर इसके बाद क्या करोगे आगे कंटिन्यूस में, तो घटित संख्या कितनी थी, 2 बार 2 आ रहा है और कितनी बार 5 आ रहा है। टोटल नंबर क्या है आपका 5, 5 कार्ड थे। टोटल कार्ड कितने थे आपके, 5 कार्ड थे, देखो यहाँ पर बताया भी गया है। कुल कार्ड कितने थे, कुल कार्ड कितने थे आपके, 5, कुल 5 कार्ड थे आपके, ठीक है भाई। कितने कार्ड थे आपके, 5 कार्ड थे। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप आराम से। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कहता है एक ऐसे ही शीशे के एक जार में समान माप वाले 6 तो लाल रंग की है, 5 हरे रंग की है और 4 नीले रंग की और 5 पीले रंग की। इंपॉर्टेंट है, इसको भी प्रायिकता वाला ही सवाल है। इसमें क्या क्या चीज पहले दिया हुआ है, हम इसको इसमें डायरेक्टली लिख लेंगे। पहले लिख लो क्या क्या हमको दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, कुछ कलरफुल हमारे पास में कंचे दिए हुए, कंचे ही है ना, 5 की गोलियां हैं। तो कहता है कि भाई एक शीशे के समान कंचे हैं हमारे पास, क्या है, कुल कंचे। पहले तो देखो हमारे पास क्या है, कुल कंचे कितने हैं, कुल कंचे, कुल कुल कंचे, कुल कंचे कितने हैं, कितने हैं कुल कंचे, बताओ जल्दी मेरे को। बोलोगे गिनने पड़ेंगे ये तो जी, गिनो कितने हो गए, 6 5 11, 11 और 4 15, 15 और 5 20, टोटल कितने हो गए कुल कंचे 20। अब इसमें कौन कौन से रंग के हैं याद रखना है, लाल हरे नीले और पीले, है ना। लाल हरे नीले और पीले, पीले। फिर यहाँ पर क्या है, कंचे, फिर यहाँ पर कंचे, फिर यहाँ पर कंचे, फिर यहाँ पर कंचे, फिर यहाँ पर क्या है, कंचे। भाई लाल कंचे कितने हैं, पीले कंचे कितने हैं, हरे कंचे कितने हैं, ठीक है। तो भाई लाल 6 है, हरे 5 है, लाल 6 हरे 5 है, ये 4 है, फिर ये 5 है, ठीक है भाई, पीले भी 5 है। हमसे सवाल में क्या कह रहा है, हमने यदृश्य यानी बिना देखे हमने क्या किया, इस जार में से एक कंचा निकाला। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि भाई चुना हुआ कंचा क्या है, किस रंग का होगा, लाल रंग का होगा। लाल रंग का कितने कंचे, 6, कितने कंचे हैं, तो हम डायरेक्टली, हाँ वेरी गुड, हम क्या करेंगे ऊपर 6 लिख देंगे और नीचे 30 लिख देंगे। अगर भाग हो रहा है तो कर दो 3 बार में, 2 के पाड़े में, 2 के पाड़े में 10 बार में, यानी 3/10 कितना हो जाएगा आपका, 3/10, ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। प्रायिकता वाला सवाल आएगा, कर लोगे आप, वेरी गुड। आगे कह रहा है यदि किसी घन की एक भुजा की लंबाई 5 मीटर है तो उसका आयतन क्या होगा, याद रखना है, अब ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। बोल रहे थे ना एलसीएमएससी वाले चैप्टर नहीं है, तो मैं घन की भुजा दे रहा है, हमें कितनी दे रहा है, घन की भुजा 5 मीटर है ना, यानी साइड ऑफ क्यूब दे रहा है हमको, क्या दे रहा है बेटा, 5 मीटर। और हमसे कह रहा है कि हमें घन का आयतन बताओ, घन का आयतन इंग्लिश में बोलते हैं आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब इसका फॉर्मूला होता है एक ही क्यूब, एक ही क्यूब मतलब जो हमारी भुजा होती है ना, भुजा, इसका क्यूब कर दो, क्या कर दो, क्यूब। यानी आप एक ही क्यूब भुजा का क्यूब करोगे, क्या करोगे, 5, 5 का क्यूब, 5 का क्यूब मतलब 5 गुणा 5 और देखो क्या है, ये मीटर में, यहाँ भी मीटर में और यहाँ भी मीटर में, मीटर 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 क्यूब में आएगा, ये मीटर क्यूब में। 5 5 25, 25 5 125, मैंने आपको क्यूब क्या रखा है, 1 से लेकर 12 तक सबको याद होने चाहिए, और जो स्क्वायर है आपके 1 से लेकर 40 तक याद होने चाहिए, 1 से लेकर 40 तक आपको पूरे स्क्वायर याद होने चाहिए। सवाल पेपर में आपके बहुत काम आएगा। अब अगला हल करना है, एक्स का मान बताना है। एक्स के मान बताने के लिए हमको सवाल में क्या दे रहा है, 8/x दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग। 8/x दे रहा है, फिर माइनस का निशान है, इसके बाद कह रहा है 5, फिर बटे में क्या है आपका x-1, कह रहा है आपको क्या नहीं करना इस जगह पर, याद रखना x की जगह 0 नहीं रखना, x की जगह हमें क्या नहीं रखना, 0 नहीं रखना, 0 नहीं निकलना चाहिए। चलो सॉल्व करते हैं इसको।
इसकी जगह क्या नहीं निकलना चाहिए, 0 नहीं निकलना चाहिए, ठीक है। इसके बराबर में हम क्या करते हैं, इसके बराबर में हम 0 मान लेते हैं। इसकी गुणा इसमें करेंगे, इसकी गुणा इसमें, इसकी आपस में, इसकी गुणा इसमें करेंगे, बोलोगे 8 x प्लस x माइनस 1, इसकी इसमें करेंगे इधर 5 गुणा में x, और बटे में इन दोनों की करेंगे x, यहाँ पर x माइनस 1। 8 की इसमें करेंगे तो बोलोगे 8x, 8 की 1 में करेंगे -8, और 5 की x में करेंगे -5। अब बटे में क्या आएगा आपका x स्क्वायर, x की x में करेंगे x स्क्वायर, x की 1 में करेंगे -x बराबर में 0। बोलोगे भैया 8x में से 5x जाएगा तो कितना बचेगा, 3x -8 बटे में क्या है, x स्क्वायर -x बराबर में 0। देखो ये गुणा में है, भाग में तो गुणा में चला जाएगा, बोलोगे 3x -8 बराबर में, बोलोगे 0 गुणा x स्क्वायर -x, 0 के किसी भी नंबर से गुणा करते क्या बन जाता है, 0, 3x -8, माइनस में तो उधर जाकर प्लस में, और x बराबर क्या हो जाएगा, 8/3, आंसर आ जाएगा, ये आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना भाई। अगला क्वेश्चन में हमको क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर में कह रहा है कि एक वर्ग है, एक साइड है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, एक वर्ग का मैदान है, उसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसका परिमाप दे रहा है। हमको क्या दे रहा है, पेरीमीटर दे रहा है, ले लिख दो। हमें आयत दे रहा है कि वर्ग दे रहा है, वर्ग वर्ग दे रहा है, वर्ग, वर्गाकार मैदान है ना, हम इसमें पहले लिख देंगे वर्गाकार मैदान, वर्गाकार मैदान का परिमाप दे रहा है हमको। परिमाप कितना दे रहा है हमको, 96 मीटर। अब वर्गाकार है, इसका परिमाप दे रहा है, इसे इंग्लिश में लिख दो, आपका पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वेरिकल फील्ड क्या दे रहा है, 96। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, 4 गुणा भुजा, भुजा का मतलब ए भी लिख सकते हो आप, ठीक, बराबर में 96, ये गुणा में तो कहाँ जाएगा, भाग में। आप कहोगे भुजा बराबर यानी साइड, साइड बराबर, यहाँ पर आप साइड भी लिख सकते हो ब्रैकेट में, या ए भी लिख सकते हो, कुछ भी। 96/4, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, यानी हमारे पास में भुजा क्या निकल के आ गई, 24। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है वर्गाकार, लिखना पड़ेगा पेपर में, मैदान तभी पूरे नंबर मिलेंगे, का क्षेत्रफल। नियम को निकालना क्या है, एरिया ऑफ स्क्वेरिकल फील्ड, फील्ड तो क्या होता है, भुजा का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, ये भी तो बोल सकते हैं हम, ए स्क्वायर होता है, भुजा का स्क्वायर, कुछ भी लिख दो दोनों में से एक, साइड का स्क्वायर लिख देना। भुजा कितनी निकली, 24, 24 का स्क्वायर कर दो, और आपको याद करा रखा 576 आ गया। और क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर में, क्योंकि ये मीटर में दे रहा था, इसमें दे रहा था बेटा, मीटर में दे रहा था। अगला क्वेश्चन, एक समांतर चतुर्भुज है पी क्यू आर एस, इसमें एक समांतर चतुर्भुज है, इसमें एक भुजा दे रहा है पी क्यू आर एस, हमें पी दे रहा है 60 डिग्री, ठीक है भाई। तो बाकी कह रहा है बाकी 3 कोणों का माप बताओ। सबसे पहली बात तो समांतर चतुर्भुज में सामने सामने की भुजा बराबर होती है, तो ये भी होगी 60। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे पेपर में, पहले पेपर में स्क्रीनशॉट ले लेना था आपको। एक हमको समांतर चतुर्भुज बनाना है, इसमें हमने पी क्यू आर एस नाम दे दिया, इसको 60 डिग्री। सबसे पहले एंगल पी बराबर लिखना है एंगल एस, क्यों, क्योंकि ये क्या है, विपरीत, विपरीत क्या है, कोण है। विपरीत का मतलब होता है बेटा अपोजिट, क्या होता है, अपोजिट, यहाँ पर अपोजिट एंगल लिख देना, अपोजिट एंगल, ठीक है। तो अगर एंगल पी बराबर क्या था, 60 था, तो हम क्या बोलेंगे, एंगल एस बराबर भी क्या आ जाएगा, 60, ये भी क्या आ गया, 60। बाकी सभी एंगल निकालने थे, अब क्यू निकालेंगे और आर निकालेंगे। ध्यान रखना है आपको, एंगल पी प्लस एंगल, एंगल पी प्लस एंगल, ऐसे लिख देते आर, एंगल आर, तो सामने सामने के कोण है, इधर के इधर के इधर इधर के दोनों कोण, ठीक है। तो इन दोनों का कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है, पी का मान 60 डिग्री है, और इसका संगत कोण लिख देना भाई, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। तो आर 180 डिग्री, ये प्लस में तो इधर जाकर 180 डिग्री माइनस का 60 डिग्री, आर बराबर में 120,
पेपर में आराम से खुला खुला लिखना है, शीट मिलती है आप सबको पता है। ऐसा मत करना है कि थोड़ा थोड़ा चिपका चिपका के लिखा आपने, पेपर में शीट मिलेगी। अब 3 नंबर के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आराम से। क्वेश्चन में कह रहा है 2 वर्गाकार परिमाप है हमारे पास, 2 स्क्वायर है, 2 स्क्वायर है हमारे पास। एक छोटा बना लेते हैं और एक हम बना लेते हैं थोड़ा सा बड़ा। 2 वर्गाकार हमारे पास में क्या है, 2 वर्ग का परिमाप दे रहा है, एक का 40 दे रहा है और एक का 96 दे रहा है। लिख दो छोटे, ऐसे लिख दो छोटे वर्ग का परिमाप कितना दे रहा है 40, और बड़े वर्ग का लिख दो, बड़े वर्ग का कितना दे रहा है 96। ये कितना दे रहा है हमें 96। आगे क्या कहता है, उस वर्ग का परिमाप याद कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्ग के योग के बराबर हो। पहली बात तो इसका हमें क्या बनाना है, क्षेत्रफल बनाना है, साइड निकालनी है। और इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, फिर दोनों को जोड़कर एक नया वर्ग बनाएंगे और उसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हमें इनकी भुजा निकालनी पड़ेगी। बड़ा क्वेश्चन है, भुजा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको पहले छोटे वाले वर्ग को ले लेंगे, लिख देंगे छोटे वर्ग का क्षेत्रफल। इंग्लिश वाले सॉरी परिमाप दे रहे हैं ना, परिमाप। तो छोटे वर्ग का परिमाप लिख दोगे ना, स्क्वायर से पेरीमीटर, ठीक है, लिख दिया। क्या होता है फॉर्मूला, 4 गुणा भुजा बराबर में 40। बोलोगे भुजा यहीं रह जाएगा, 40 बटे में 4, उसको काटेंगे 10, भुजा कितना आ गया, छोटी भुजा तो निकल गई, ऐसे निकालेंगे बड़े बड़े वर्ग का परिमाप, बड़े वर्ग का परिमाप कितना है 96। ये भी क्या होगा, 4 गुणा भुजा 96, 96, और यहाँ पर क्या हो जाएगा भुजा बराबर में 96 बटे 4। अभी काटा था तो कितना आया था 24। यानी छोटी भुजा हमारे सामने क्या आ गई 10, और बड़ी भुजा हमारे सामने क्या आ गई 24। यानी ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा, और ये भी 10 होगा, ये भी 24 होगा, ये भी 24 होगा, और ये भी 24 ही होगा। ठीक है, क्वेश्चन में आगे देखो बेटा क्या कह रहा था, उस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका इन दोनों के वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो। दोनों का वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, फिर दोनों को जोड़ना है, फिर उसका परिमाप निकालना। अब दोनों के वर्ग का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, पहली बात तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब क्या निकालना पड़ेगा हमको, अब हमें दोनों का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। ऐसे लिखेंगे छोटे वर्ग का क्षेत्रफल। मतलब क्या बताया था अभी, भुजा गुणा भुजा, या भुजा का स्क्वायर। बोलोगे 10 का स्क्वायर छोटा होता, यानी 100 आ गया, 100 मीटर स्क्वायर। यहाँ पर लिखेंगे बड़े बड़े वर्ग का क्षेत्रफल, क्या ये भी आएगा भुजा स्क्वायर। बड़ा भुजा क्या है आपका 24, 24 का स्क्वायर कितना बना 576। पेपर में या तो गुणा करना। अब दोनों का क्षेत्रफल का योग, दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का योग, सम ऑफ बोथ स्क्वायर्स एरिया। तो पहला छोटे का लिखेंगे, छोटे वर्ग का क्षेत्रफल जमा बड़े वर्ग का क्षेत्रफल। तो छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या निकला 100, बड़े वर्ग का क्या निकला 576, दोनों को जोड़ के कितना आया 676। अब क्या निकल गया, सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल। इनमें देखा जाए तो सबसे बड़े वर्ग का कितना निकला 676। अब इसका भी वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। 676 किसी का स्क्वायर होता है, होता है 26 का स्क्वायर। बोलोगे स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, नहीं सबसे बड़े वर्ग की भुजा कितनी निकली 26। अब आप बोलोगे सबसे बड़े वर्ग का परिमाप, परिमाप ही तो पूछ रहा था हमसे, तो क्या फॉर्मूला बताया था 4 गुणा भुजा, और सबसे बड़ी भुजा कितनी निकली है 4 गुणा 26। क्या होगा 6 चौक 24 का 4, हाथ से लगी 2, फिर 6 दूनी 8, 8 और 2 10, 104, 104 निकल के आया। देखो ना कितना कितना बड़ा सवाल था ये वाला। एक तो ये करना था आपको, या फिर इसके अलावा
अथवा में दिया है अभाज्य गुणनखंड का उपयोग करके इसका वर्गमूल निकालना है, इसका एलसीएम निकाल दो, है ना। अब बोलोगे ये सही है, 11 0 25, 11 0 25, ना, तो 11 0 25 इसका क्या करना है, प्राइम फैक्टर निकालना है अभाज्य गुणनखंड। कैसे निकालेंगे, इसका एलसीएम ले देंगे, एलसीएम लेना तुम सबको आता है। आखिरी में 5 है तो 5 से जाएगा, 5 दूनी 10, 1 जाएगा, 5 दूनी 10, फिर 0, 5 5 25, फिर 5 है, आखिरी में 5 से जाएगा, 5 चौक 20, फिर 5 चौक 20, है ना, फिर 5 एकम 5, सबको पता है 21 का स्क्वायर है। 21 किसके पाड़े में आता है, 3 के और 7 के, पहले 3 के पाड़े से जाओ, ठीक है, 3 के पाड़े से जाओ तो 3 एकम 3, 1 इधर जाएगा, 3 चौक 12, फिर 2 इधर जाएगा, 2 इधर जाएगा, 3 7 21, फिर 3 से जाएगा ये, 3 चौक 12, 3 निम 27, फिर किसे आएगा 7 से, 7 से, फिर 7 एकम 7। अभाज्य गुणनखंड क्या आया, अभाज्य गुणनखंड 11 यानी 5 गुणा 5 गुणा, अब छोटे वाले नंबर को ना पहले लिखना, 3 गुणा 3, फिर 7 गुणा, ये बन गया अभाज्य गुणनखंड इसका। बोलोगे 3 का स्क्वायर, एक इसका 5 का स्क्वायर, एक इसका बन गया 7 का स्क्वायर। वैसे तो यही है अभाज्य गुणनखंड इसका, इनके ऊपर 3 लगा दो, 2 लगा दो, वैसे तो यही हो गया इसका प्राइम फैक्टर। अब देख लो, सब पे पावर सेम है, एक बार लिख दो, इनकी गुणा कर दो, 3 गुणा 5 गुणा 7, 3 बचे 15, 15 7 105, 105 का क्या था ये, स्क्वायर था, ठीक है, समझ आ रहा है ना, वेरी गुड। अगला क्या रहा है, टी का मान ज्ञात करना है। मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आप आराम से घर पे जाके पूरा नोट करना है इसको, मैं देखूंगा आपका सॉल्यूशन हुआ है कि नहीं। 60 प्लस और क्या, क्योंकि आपने देखा साइंस के पेपर में भी मैंने आपको जो बताए थे उसमें से कितना ज़्यादा पेपर में बना, फिर कर लेना +1, +1, फिर यहाँ पर नीचे क्या दिया हुआ है आपका 3, फिर +1, 3, फिर यहाँ पर +1, और यहाँ पर लिखा हुआ है बराबर में 3 और नीचे 6 लिखा हुआ है। सबसे पहले इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लो, इसको सॉल्व करो, इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें, 6 की 1 की गुणा इन सब में करेंगे तो 6t का 6t, +1 का 1, 3 का 3, और 3 की गुणा इसमें करेंगे, 3 की गुणा इसमें करेंगे, प्लस ही तो था ना बेटा यहाँ पर, प्लस ही था। इसकी गुणा इसमें करेंगे 3 की इसमें, तो 3 एकम 3, इन दोनों की आपस में करेंगे 3 एकम 3, तो ये 3 इसके साथ भी जुड़ जाए। यहाँ पर क्या है, t -3/6, 6t, और देखो 3 और 1 ये 4 हो जाएगा, 6t प्लस में 4/3 बराबर में t-3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बार में कट, ये भाग में तो इधर गुणा में, ये गुणा में तो भाग में, इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें, 2 की गुणा इधर होगी, 2 गुणा 6t + 4, ध्यान रखना दोनों से गुणा होगी, एक से गुणा नहीं होगी, पेपर में गलती मत कर देना ज़्यादा जल्दीबाजी के चक्कर में। इसके बाद क्या करना है, 1 की गुणा कर देना है t-3, क्या करो, 2 की गुणा 6 में, 6 दूनी 12, 12t, और 4 की गुणा 2 में करेंगे तो 2 चौक 8 बराबर, 1 की गुणा t में करेंगे t का t, 1 की गुणा 3 में करेंगे -3, क्या करेंगे, t वाले एक तरफ बगैर t वाले एक तरफ, t इधर आके माइनस में हो जाएगा, यानी 12t माइनस का 1t, ये माइनस, ये प्लस में उधर जाकर ये भी माइनस में हो जाएगा, -3 और -8, -11, दोनों को घटा देंगे 11t, 11 से कितनी बार में कटेगा, एक बार में, 11 माइनस का 1 आ गया, नहीं t की वैल्यू हमारी -1 आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, एक घन दिया है, क्यूब दिया है, और इसमें प्रत्येक भुजा की हमें इसमें लंबाई याद करनी है, उसका आयतन दे रहा है हमको, यानी घन का हमें क्या देना है, वॉल्यूम दे रहा है, आयतन दे रहा है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप। हमें क्या दे रहा है, घन का आयतन दे रहा है, घन का आयतन दे रहा है, घन का आयतन कितना दे रहा है, 512, 512। अब इसका हमें क्या निकालना है, आयतन निकालना है। अगर पेपर में ऐसा कोई नंबर आ जाए जो बड़ा नंबर लिखा है, जो आपको आ नहीं रहा है, इसका आयतन निकालना है, तो आप इसका साइड में रफली आप इसका एलसीएम लेना, और 3 के पेयर बनाने, 3 के पेयर किस किस के बन रहे हैं, जैसे मैंने देखा 2 से जा रहा है, कितनी बार में जा रहा है, 2 दूनी 4, है ना, फिर 2 पंचे 10, 2 छिक 12, फिर 2 से देखा मैंने, अब 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से जा रहा है छिक बार में, 4 बार में, फिर 2 से जा रहा है 32 बार में, 16, फिर 8, फिर 4, फिर 2,
फिर 1। देखो पेयर किसका बना है, क्या लिख सकते हैं हम इसको, 2 गुणा 2 गुणा 2, इसका पेयर बना। फिर इसके साथ-साथ फिर इन 3 का पेयर बना, इसको भी गुणा में लिखेंगे, इसको भी गुणा में लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2। अब पेपर में ऐसे मत करना, पेपर में ऐसे मत करना बिल्कुल भी। ध्यान से देखो कैसे करना है, आपको यहीं पर ही पेयर बना लेना है। इसका पेयर बन रहा है ये, यानी 4, देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, कितना बन रहा है 8। 8 गुणा में फिर 3 पेयर इसका बना 8, फिर 3 इसका पेयर बना 8। और आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, एक ही क्यूब 512। आप समझ गए एक ही क्यूब में किसका क्यूब बन रहा है, नहीं एक ही क्यूब में ये किसका क्यूब बन रहा है, ये 8 का क्यूब बन रहा है। पूरा का पूरा किसका क्यूब बन रहा है, 8 का क्यूब। देख लो पेपर में मैं पहले कैसे कर रहा हूँ, इसको रफली लिखना है आपको, पेंसिल से लिखना। आप समझ जाना है कि एक ही क्यूब फॉर्मूला होता है, किसका क्यूब है, 8 का क्यूब है। क्यूब से क्यूब कटेगा, एक ही वैल्यू हो गई 8। हम क्या कहेंगे, इसका आयतन कितना निकल गया, 8 निकल गया। अगला हमारे पास में समांतर चतुर्भुज दे रहा है पी क्यू आर एस, जिसमें ओ जो है ये बिंदु दे रहा है, और एस क्यू, एस से लेकर क्यू ये रहा, इस पर क्या है स्थित है ये बराबर हिस्से में बढ़ता है ऐसे। तो हमें विकर्ण की लंबाई बतानी है पी आर। पी आर कहाँ पर है, देखो पी ये रहा, और पूरा तो दिया ही नहीं है, पी आर कैसे निकालेंगे, ये 6 है तो ये भी 6 ही हो जाएगा। ऐसे तो ये सवाल में ही कुछ कमी है, ये भी 6 ही होगा, क्योंकि जैसे ये बराबर भागों में बट रहा है तो ये भी बराबर भागों में बटेगा। 6 और 6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है भाई। अगला नीचे आपको देखोगे ये क्या है, आयत चित्र दिया हुआ है, हिस्टोग्राम दिया हुआ है, और इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसको पढ़ के हमको उत्तर देना है। सर्वेक्षण में किए गए कुल लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल लोग कितने हैं, 8 यहाँ पर है पहले में, दूसरे में कितने आपके 8 है, यहाँ पर ये मिस प्रिंट है, 8 क्या दिए 10 होना चाहिए, ये 12 होना चाहिए, ये 14 होना चाहिए। ठीक है भाई, यहाँ पर मिस प्रिंट है। तो 8 के बाद में अगला क्या है आपका, 8 है, फिर 14 है कुल में, फिर कितना है आपका, देखो यहाँ पर 6 और 4 के बीच में 5 होता है। फिर इसके बाद में ये वाला देखो, ये 6 है, ये वाला देखो आप 2 है, सबको जोड़ दो। 14 में 6 जोड़ेंगे कितना, 20 हो गया। 20 8 28, 28 5 33, 33 और 2 35, तो कुल कितने हो गए, कुल 35 हो गए। ठीक है। अगला, कितने लोगों के पास में 60 से अधिक पुस्तक है। 60 से ज्यादा वाले इधर के लोग हैं, यानी कितने लोग हैं, यहाँ से 6 लोग तो ये है, और 2 लोग यानी 8 लोग हैं। कितने लोग हैं, 8 लोग हैं। 40 से कम किसके पास है, 40 से कम, यानी 40 से कम इधर से इधर 2 लोगों के पास है, एक ये दो, दो में भी कौन है, 8 ये रे, और ये कहाँ तक जा रहा है 14, 8 14 22, 22 लोगों के पास में। कितने लोगों के पास में 20 से ज्यादा किताब है, 20 से ज्यादा क्या हो गया, ये दोनों 20 से ऊपर, यानी ये सारे के सारे इधर के, ये सारे यहाँ से आगे के, तो कितने 14, 8 हटा दो पहले में से, 8 घटा दो 27, 27 लोग ऐसे। कह रहा है 20 से ज्यादा हो लेकिन 40 से कम, 20 से ज्यादा हो लेकिन 40 से कम हो, कितने 14 लोग हैं। अगली बात समझ में, या तो आपको ये करना था, या फिर ये आपको डाटा दिया गया है, इस डाटा के आधार पर आपको एक पाई चार्ट बनाना था। ठीक है, जिसमें लोगों को पसंद आ रहा है ये पाई चार्ट। जब भी बनाएंगे एक सर्कल बनाएंगे हम, उस सर्कल में कोण का जो डिग्री होता है 360 डिग्री टोटल होता है। तो ये देखो कितना, कितने, हाँ 30 दे रहा है, तो हमको क्या करना है, 360 मानने के लिए हम सबके लास्ट में 0 0 लगा देंगे, इन सबका 360 हो जाएगा, और यहाँ जो 0 है आगे से उसको हटा देंगे, समझेंगे नहीं। तो पहले वाले में नीले रंग में कितना होना चाहिए, 180, तो नीला रंग मैंने ये बना दिया, मान लो 180 तो आधा ही हो जाएगा ना, पूरा इसका आधा कर दो, 180 नीले रंग का हो गया। ठीक, नीला कर देना इसमें, नीला। इसके बाद में हरे रंग में 90 होना चाहिए, तो 90 कर दिया। फिर 60, थोड़ा सा ज्यादा, 60 लाल रंग कर दिया, 90 था, ये 60 था, और 30 किस में, 30 किस में बन रहा है आपका, पीला, यहाँ पीला लिख देना। ठीक है, आपको जो आसान लगे आप वो कर लेना पेपर में। अब कह रहा है पाइथागोरियन त्रिक ज्ञात कीजिए जिसमें सबसे छोटा सदस्य 8 है। पाइथागोरियन त्रिक बताया था आपको, बताया था m, फिर m स्क्वायर माइनस 1, फिर m स्क्वायर प्लस 1, यानी सबसे छोटा, हाँ 2m होगा, इसके बटे में भी 2 होगा ना, बटे में भी क्या होगा, 2 होगा। तो इसमें पाइथागोरियन त्रिक का क्या होगा, ये फॉर्मूला होगा। इसमें आपका जैसे सबसे छोटा सदस्य आपको क्या कह रहा है, 2m, ये दे रहा है आपको 8, आपको m स्क्वायर माइनस 1 निकालना है, m स्क्वायर प्लस 1 निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो भाई आपको पता है 2m की वैल्यू आपको क्या दे रहा है, 8 दे रहा है,
देखो यहाँ पर ध्यान से 2m बराबर में आपको 8 दे रहा है, तो ये इससे काटेंगे तो कितना आएगा आपका 4। m की जगह 4 रखना है, यानी पहला सदस्य जो हमको जानना है m स्क्वायर माइनस 1, यानी 4 स्क्वायर माइनस 1, तो आप बोलोगे 16 माइनस 1 यानी 15। और यहाँ पर क्या करेंगे m स्क्वायर प्लस 1 यानी 4 स्क्वायर प्लस 1 यानी 16 प्लस 1 17 आ जाएगा, 17 आ जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रिक वाला है, ये वाला कर लेना आपका, ये भी आसान था। अगला क्वेश्चन आपको दे रहा है कि गणित की गतिविधियों में विद्यार्थियों ने परिमेय संख्याओं का क्या कर रहे हैं, अन्वेषण कर रहे हैं, और ब्लैक बोर्ड पे उनके ये लिखा हुआ है, तो इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करके सेम चीज आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है। तो इसकी गुणा इसमें करेंगे एक्स स्क्वायर, एक्स एक्स वाई, इसकी गुणा इसमें करेंगे एक्स जेड, इसकी इसमें करेंगे बराबर में एक्स वाई प्लस में एक्स जेड, बिल्कुल आ रहा है, सही बात है। दूसरे वाले में भी ऐसे करेंगे एक्स वाई जेड, क्योंकि तीनों की गुणा हो रही है, और यहाँ पर भी देखेंगे तो तीनों की गुणा हो रही है, एक्स वाई जेड ही आएगा, ये भी ठीक है। यहाँ पर एक्स जो है परिमेय संख्या है, इस पे बताना है श्याम पट पे लिखे गए गुणा एक का नाम बताओ, गुणा एक का नाम बताओ, कोई भी एक संख्या बतानी है जिससे ये गुणा हो रही है। इसका मैं से एक कोई संख्या थी 1 2 और 3, इन तीनों की गुणा कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 6। रैशनल नंबर इस तरीके से आनी चाहिए, इसको मैं आपको बुक से कराऊंगा, ये वाला अलग से सवाल है, मैं आपको कराऊंगा। ये ना हो तो आपको क्या करना है, सत्य गुणा 2 का सत्यापन करें, यानी x की जगह आपको ये पुट करना है, y की जगह ये पुट करना है, और z की जगह ये पुट करना है, ऊपर जो डेटा दे रखा था उस जगह पर। और ऐसे ही 15वां क्वेश्चन है, इसमें आपको एक कोण दे रहा है समांतर चतुर्भुज है, तो ये भी 80 हो जाएगा। मैंने बताया था इन दोनों कोणों का जोड़ कितना होता है 180, तो ये 100 डिग्री, ये भी 100 डिग्री। सी कोण का माप बताओ तो ये 80 डिग्री होगा, बी कोण का माप बताओ तो 100 डिग्री होगा, ए बी का मान कितना है 8 है, बी सी का ये रहा 6 है। तो हमें क्या करना है, ए बी सी डी का परिमाप बताओ, ये भी 8 होगा, ये भी 6 होगा, सबका परिमाप यानी सबको जोड़ देना है। बोलोगे 8 8 16, 16 और 12 28, सबका परिमाप क्या आ जाएगा 28। सभी कोणों का योग बताओ, तो जब हमारा पैरेललोग्राम होता है, समांतर चतुर्भुज होता है, सारे कोणों का जोड़ 4 कोणों वाला कोई सा भी चतुर्भुज हो 360 डिग्री होगा। ठीक है, अब कह रहा है कक्षा में एक गतिविधि हुई जिसमें शिक्षक ने जो है आपका हार्डी रामानुज की संख्या 1729 की कहानी सुनाई, जिसमें उन्होंने बताया कि ये सबसे छोटी ऐसी संख्या है जो दो घनों के योग के रूप में अलग अलग तरीके से व्यक्त किया जा सकता है। जैसे इसको क्या किया, 10 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब, इन दोनों को जोड़ेंगे, या फिर आपका 12 का क्यूब प्लस 1, इस आधार पर 9 का घन ज्ञात कीजिए। 9 का घन का मतलब क्या है, 9 गुणा 9 गुणा 9 का क्यूब क्या होता है आपका 729। अब 729 सोचो किस कोई संख्या ऐसी है जिसको हम क्यूब करें और वो आ जाए। इससे छोटी संख्या जो है, जैसे 8 का क्यूब आपका क्या हो जाता है 512, उसको माइनस किया, कितना बचा आपका यहाँ पर 7, यहाँ पर कितना बचा 1, यहाँ पर कितना बचा आपका, ऐसी संख्या सोचनी है 729। ये जो था इसको आप अगला 343 से माइनस करके देखो कितना आ रहा है 6, यहाँ पर आ रहा है आपका 6, और यहाँ पर बन रहा है 12 में से 4 गया 8, और यहाँ पर बचेगा आपका 3, 386 किसी का होता नहीं। ऐसे ही आपको करके देखना है, कोशिश करना है, 5 का क्यूब निकालना है, ऐसे ऐसे 5 का क्यूब निकालना है, और ऐसे अभाज्य गुणनखंड यानी एलसीएम के थ्रू आपका इसका घनमूल ज्ञात करना है। एलसीएम के थ्रू कर दोगे, बाकी ये पूरा पेपर आपका हो गया, उसके बाकी अगली क्लास में मिलेंगे।